एक नए अध्ययन के अनुसार पानी की एक सामान्य 1 लीटर बोतल में औसतन लगभग 2,40,000 प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि उनमें से कई टुकड़े ऐतिहासिक रूप से अज्ञात रहे हैं, ये सुझाव देते हुए कि प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नाटकीय रूप से कम करके आंका जा सकता है। जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित सहकर्मी समीक्षा अध्ययन नैनोप्लास्टिक्स की उपस्थिति के लिए बोतलबंद पानी का मूल्यांकन करने वाला पहला है। लंबाई में 1 माइक्रोमीटर से कम के प्लास्टिक कण या 1/70वें हिस्से की चौड़ाई। निष्कर्षों से पता चलता है कि बोतलबंद पानी में पहले के अनुमान से 100 गुना अधिक प्लास्टिक कण हो सकते हैं, क्योंकि पहले के अध्ययनों में केवल माइक्रोप्लास्टिक या 1 से 5,000 माइक्रोमीटर के बीच के टुकड़े ही पाए गए थे। नैनोप्लास्टिक्स मानव स्वास्थ्य के लिए माइक्रोप्लास्टिक्स की तुलना में अधिक खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि वे मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने, रक्त प्रवाह में प्रवेश करने और अंगों को प्रभावित करने के लिए काफी छोटे होते हैं। नैनोप्लास्टिक्स नाल के माध्यम से अजन्मे शिशुओं के शरीर में भी जा सकता है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से बोतलबंद पानी में उनकी मौजूदगी का संदेह था, लेकिन व्यक्तिगत नैनोकणों की पहचान करने की तकनीक का अभाव था। उस चुनौती को दूर करने के लिए अध्ययन के सह लेखकों ने एक नई माइक्रोस्कोपी तकनीक का आविष्कार किया, एक डेटा संचालित एल्गोरिथम को प्रोग्राम किया और अमेरिका में 3 लोकप्रिय ब्रांडों से खरीदी गई पानी की लगभग 25 1 लीटर की बोतलों का विश्लेषण करने के लिए दोनों का उपयोग किया। शोधकर्ताओं ने ये बताने से इनकार कर दिया कि कौन से ब्रांड हैं। उन्हें प्रत्येक लीटर में 1,10,000 से 3,70,000 छोटे प्लास्टिक कण मिले, जिनमें से 90% नैनोप्लास्टिक थे। अध्ययन के मुख्य लेखक और कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र नाइक्सन कियान कहते हैं, यह अध्ययन नैनोप्लास्टिक्स के विश्लेषण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है, जो नैनो स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण पर वर्तमान ज्ञान अंतर को पाटने का वादा करता है। अध्ययन के सह लेखक और कोलंबिया विश्वविद्यालय के पर्यावरण रसायनज्ञ बेजान यान कहते हैं, पहले ये सिर्फ एक अंधेरा क्षेत्र था, अज्ञात विषाक्तता अध्ययन का केवल अनुमान लगा रहे थे कि वहाँ क्या है। यह एक खिड़की खोलता है जहाँ हम एक ऐसी दुनिया को देख सकते हैं जो पहले हमारे सामने नहीं आई थी। शोधकर्ताओं ने 7 सामान्य प्लास्टिक प्रकारों को लक्षित किया, जिनमें पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट पीईटी शामिल है, जिससे कई पानी की बोतलें बनाई जाती हैं, और पॉलियामाइड, जिसका उपयोग अक्सर बोतल बंद करने से पहले पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्टर में किया जाता है। लेकिन उन्होंने पानी में कई अज्ञात नैनोकणों की भी खोज की। यदि उनमें से कोई भी नैनोप्लास्टिक है, तो बोतलबंद पानी में प्लास्टिक का प्रचलन और भी अधिक हो सकता है। दुनिया में हर साल 450 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से अधिकांश अंततः लैंडफिल में समाप्त हो जाता है। प्लास्टिक का अधिकांश भाग प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है, बल्कि समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उपयोग के दौरान प्लास्टिक युक्त उत्पादों से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े भी नियमित रूप से निकल जाते हैं, जिनमें कई सिंथेटिक कपड़े भी शामिल हैं। पानी वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक के कणों को मानव शरीर में प्रवेश करने की क्षमता है। 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि बोतलबंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता नल के पानी की तुलना में अधिक थी। 2021 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पानी की प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन को खोलने और बंद करने से प्लास्टिक के छोटे टुकड़े तरल बोतलबंद पानी पर नहीं रुकेगा। वे पश्चिमी अंटार्कटिका से एकत्र किए गए नल के पानी और बर्फ के नमूनों में नैनोप्लास्टिक की जांच करने की भी योजना बना रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अन्य सह लेखक और बायोफिजिसिस्ट वेइमिन ने कहा, नैनोप्लास्टिक्स की एक विशाल दुनिया का अध्ययन किया जाना है। चीजें जितनी छोटी होंगी, वे उतनी ही आसानी से हमारे अंदर आ सकती हैं।